बेताल अपनी विशाल हाथों को हवा में लहराता है। अचानक गुफा की आग एक जगह सिमटने लगती है और धधकते अंगारों के बीच एक विशाल पोर्टल बन जाता है। जाओ, इस अग्नि द्वार के भीतर एक दूसरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे तर्क पर नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत और हिम्मत पर चलेगी। वहां सीधा चलने वाला अक्सर भटक जाता है और जो उल्टा चलने का साहस रखता है वही जीत का मार्ग पाता है। कमरे में घुटन भरा सन्नाटा है। दादाजी बिस्तर पर पड़े हाँफ रहे हैं। राहुल और कुमकुम पास खड़े हैं। राहुल, कुमकुम, पास आओ बेटा। मेरी आंखों के आगे अब धुंध छा रही है। लगता है बुलावा आ गया है। नहीं दादाजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपके बिना इस घर का क्या होगा? आप ही तो हमारे वटवृक्ष हैं। जल्दी निपटो बुढ़े, तुम्हारी दवाइयों के खर्च ने मेरी कमर तोड़ दी है। हाँ बाबूजी, अभी तो आपको पोते का सुख देखना था। आप चले गए तो मेरी सेवा कौन स्वीकार करेगा? भगवान का लाख लाख शुक्र है ये निपटने वाले हैं। हर 2 मिनट में कुमकुम चाय लाओ, कुमकुम पैर दबाओ, कहीं ये कहीं वो। आज इस कैद से रिहाई मिलेगी। रो मत बेटा, मौत तो अटल है। बस दुख इस बात का है कि तुम्हें विरासत में सिर्फ ये टूटी छत और तंगहाली दे जा रहा हूँ। दादाजी, आप किस्मत को दोष मत दीजिए। हमारी फूटी किस्मत ही ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। कल आपकी अंत्येष्टि के लिए भी मुझे साहूकार के आगे हाथ फैलाने होंगे। हम गरीब जो ठहरे। नहीं, तुम गरीब नहीं हो राहुल। मैंने अपनी जवानी के 30 साल जिस खजाने की खोज में गवा दिए, वो आज भी इंतजार कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने इतना सोना गाड़ा है कि तुम 7 पुश्तों तक भी उसे खर्च नहीं कर पाओगे। क्या? सोना? दादाजी आप होश में तो है? अगर ऐसा था तो हम दरिद्रता में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि मैं उस पहेली को नहीं सुलझा पाया। मैं उस द्वार तक पहुंचा पर चाबी नहीं खोज सका। अगर तुम उसे पालो तो रोज 1000 सिक्के भी खर्च करोगे तो 200 साल तक वो खत्म नहीं होगा। कहाँ है वो सोना दादाजी? बताइए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ध्यान से सुनो, वो खजाना वहाँ है जहाँ सूरज की पहली किरण पत्थर को पिघलाती है और बिना पैरों के साया रास्ता दिखाता है। काल चक्र के उस पार कोहना गांव के खंडहर में। लेकिन वहाँ तो जाना मना है। लोग कहते हैं वो जगह। डरो मत, बस याद रखना, अंधेरा ही उजाले का मार्ग है। इतना कहते ही दादाजी का हाथ ढीला पड़ जाता है और उनके प्राण निकल जाते हैं। दादाजी, दादाजी, अरे पूरी बात तो बताकर जाते, बीच में ही छोड़ दिया। अरे छोड़ो भी राहुल, कम से कम पता तो चल गया कि खजाना है। अब हमें बस इस पहेली को सुलझाना है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राहुल और कुमकुम उस पहेली को खूब सुलझाते हैं, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी एक दिन बाहर से एक भारी आवाज आती है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। द्वार खोलो वत्स, प्यासे को पानी पिलाओ। ए जी, देखिए बाहर साधु बाबा आए हैं। रुकिए, मैं उन्हें कुछ देकर आती हूँ। अरे तुम भी काहे का वक्त बर्बाद कर रही हो? जाने दो, थोड़ी देर में चिल्ला चिल्ला कर वो भाग जाएगा यहाँ से। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्यासे को पानी पिलाओ। ओहो, ये बाबा ऐसे नहीं जाएगा। चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर देगा। तभी राहुल गुस्से से बाहर जाता है। अरे हटिए बाबा, यहाँ खुद के पीने का ठिकाना नहीं है। जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। वैसे ही बहुत परेशान हूँ मैं। बेटा, तुम जिसे खोज रहे हो वो पारस नहीं, मौत का पत्थर है। पहेली का उत्तर दीवारों पर नहीं, तुम्हारी परछाई में छिपा है। ये क्या कह रहे हो बाबा? आपको कैसे पता हम क्या खोज रहे हैं? आप कौन हैं? क्या आप हम लोगों की बातें कान लगाकर सुन रहे थे? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे दादा को भी आगाह किया था। सुनो,
सूरज की किरण का मतलब मंदिर का कलश है और बिना पैरों का साया उस कलश की परछाई। जाओ, जहां परछाई शाम के 4 बजे रुकती है वहीं से नीचे उतर जाना। बाबा, आप तो चमत्कारिक हैं। इन्होंने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। रुकिए, मैं आपके लिए अभी अंदर से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। कम से कम भिक्षा तो स्वीकार कीजिए। रहने दे बेटा, मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन अब तेरे हाथ से कुछ लेना नहीं, क्योंकि जो हाथ मिट्टी को सोना बनाने की हवस रखते हों, उनसे अन्न लेना पाप है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। मदद की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें पड़ेगी वत्स। याद रखना, खजाना मिल जाना मंजिल नहीं है, उसे संभाल पाना असली इम्तिहान है। साधु बाबा इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। राहुल घर के अंदर आता है। उसके चेहरे पर वैसी ही चमक है जैसे किसी शिकारी को शिकार मिल गया हो। अरे क्या हुआ? बाहर किससे इतनी लंबी बातें कर रहे थे और वो बाबा कहाँ गए? अरे कुमकुम, गजब हो गया। जिस पहेली को हम हफ्तों से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और हमारा दिमाग फटा जा रहा था, उसे बाहर खड़े उसे एक पागल बाबा ने चुटकियों में सुलझा दिया। क्या सच में? क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि सूरज की किरण का मतलब मंदिर का कलश है और परछाई रास्ता दिखाएगी। उन्होंने रास्ता बता दिया और बिना कुछ लिए चले भी गए। अब हमें और इंतजार नहीं करना होगा। मैं अभी इसी वक्त कोहना गांव के खंडहरों की ओर निकलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ, चलो चलो, फटाफट चलते हैं। बस एक बार वो खजाना मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना मैं कैसे गायब होती हूँ। इस फटेहाल घर और तुम्हारी इस मनहूसियत से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। बहुत सहली है जिल्लत की जिंदगी, हर वक्त गरीबी का रोना, फटे कपड़े। अब मैं अपना खुद का आलीशान ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, शहर के सबसे महंगे इलाके में रहूंगी। और इस निकम्मे और नाकारा पति का क्या, इसे तो मैं ऐसे 9-2-11 होकर छोड़ूंगी कि इसे मेरी परछाई तक नसीब नहीं होगी। अरे क्या सोचने लगी भाग्यवान। अरे कुछ नहीं, यूं ही। चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। आज की रात हमारी गरीबी की आखिरी गरीब रात होगी। फिर राहुल और कुमकुम उस साधु बाबा की दिखाई दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। और बढ़ते बढ़ते एक गुफा के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। और जैसे ही वो गुफा के अंदर जाते हैं, बाहर से गुफा का गेट बंद हो जाता है। अरे जी, ये क्या हुआ? गुफा का गेट तो बाहर से किसी ने बंद कर दिया। अब कोई रास्ता नहीं है कुमकुम, चलो आगे बढ़ते। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो पैसा, हीरे, मोती, सोना चांदी का ढेर लगा था। इतना कि जितना उन्होंने अपने सपनों में भी ना सोचा हो। अरे वाह जी, इतना सारा सोना, इससे तो हम ठाकुर जैसी 5 हवेलियां खरीद सकते हैं। कुमकुम ने इतना बोला ही था कि तभी हवा में एक विकराल आकृति बनती है और सामने एक अग्नि बेताल आ खड़ा होता है। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी हैं और आवाज गूंज रही है। ठहर जाओ लालची इंसानों, ये खजाना तुम्हारे पूर्वजों के खून, पसीने और तंत्र की शक्ति से बंधा है। इसे छूने का दुस्साहस मत करो। ये हमारे दादाजी का है, उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे हवस दिख रही है। सुनो, ये खजाना इतना विशाल है कि अगर तुम रोज भी 1000 मुद्राएं खर्च करो तो इसे खर्च करने में तुम्हें 200 साल लग जाएंगे। लेकिन ये खजाना मैं किसी एक को ही दूंगा। अब तुम दोनों खुद तय कर लो कि ये किसे चाहिए। मुझे चाहिए ये खजाना। मैं घर का वारिस हूँ, दादाजी का खून मेरी रगों में है। कुमकुम तो बस इस घर की बहू है, असली हकदार मैं हूँ। अरे वाह जी, अभी तक तो तुम वट वृक्ष और सेवा की बातें कर रहे थे, अब मैं पराई हो गई। ये अग्निदेव, ये खजाना मुझे मिलना चाहिए। इस शराबी और निकम्मे आदमी ने तो अपनी पूरी जवानी जुए में उड़ा दी। अगर इसे खजाना मिला तो ये 2 दिन में सब लुटा देगा। मैं औरत हूँ, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। चुप कर कुमकुम, तुझे क्या पता दौलत क्या होती है। तू तो बस पार्लर जाने और ऐश करने के सपने देख रही है। ये खजाना मेरा है। अग्निदेव, इसे मत देना, ये धोखेबाज है।
धोखेबाज मैं हूँ या तुम तो खुद चाहते थे कि दादाजी जल्दी मरे ताकि तुम्हें दवाइयों के खर्च से छुटकारा मिले। बाबा, ये इंसान दिल से काला है, ये खजाने के लायक नहीं है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं और यहाँ तक कि हाथापाई पर उतर आते हैं। उनकी ये बकबक सुनकर अग्नि बेताल का सिर घूमने लगता है। जो खामोश हो जाओ नीच प्राणियों, तुम्हारी जुबान से टपकता ये जहर मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम दोनों ही इस सोने के भूखे हो और एक दूसरे के खून के प्यासे। तुम लोगों की बातों से फैसला नहीं होगा, अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में खुद को साबित करेगा वही यहाँ से जीवित और अमीर बनकर बाहर निकलेगा, और जो हारा उसकी राख इसी गुफा की मिट्टी में मिल जाएगी। अग्नि परीक्षा? कैसी परीक्षा बाबा? वो परीक्षा जो तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी नीयत को जलाएगी। तैयार हो जाओ। अग्नि बेताल अपनी विशाल हाथों को हवा में लहराता है। अचानक गुफा की आग एक जगह सिमटने लगती है और धधकते अंगारों के बीच एक विशाल पोर्टल बन जाता है। उसमें से नीली और नारंगी लपटें निकल रही हैं। जाओ, इस अग्नि द्वार के भीतर एक दूसरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे तर्क पर नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत और हिम्मत पर चलेगी। वहां सीधा चलने वाला अक्सर भटक जाता है और जो उल्टा चलने का साहस रखता है वही जीत का मार्ग पाता है। लेकिन बाबा, हमें वहाँ करना क्या होगा? वहां के सन की राजा अंधेर शाह के पास एक दिव्य नीली मणि है। वही मणि तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जो भी उस मणि को पहले मेरे पास लेकर आएगा वही इस खजाने का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। जाओ और अपनी किस्मत खुद तय करो। राहुल और कुमकुम एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। खजाने की हवस उनके डर पर भारी पड़ जाती है। जैसे ही वे उस दहकते हुए पोर्टल को छूते हैं, पलक झपकते ही एक अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच जाते हैं। पोर्टल से बाहर कदम रखते ही राहुल और कुमकुम के होश उड़ गए। सामने एक विशाल बस्ती थी, पर वहां का सन्नाटा कब्रिस्तान जैसा था। गलियों में धूल उड़ रही थी, दुकानें खुली थीं, पर सामान बिखरा पड़ा था। ताज्जुब की बात ये थी कि दिन का समय होने के बावजूद न सड़कों पर कोई गाड़ी थी न कोई शोर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह रातों रात खाली हो गई हो। कुमकुम, ये कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ इंसान नहीं रूहें बसती हों। देख, एक भी परिंदा तक नजर नहीं आ रहा। जी डरो मत, शायद दोपहर का वक्त है इसीलिए लोग सो रहे होंगे, पर ये सन्नाटा कुछ अजीब तो है। वे दोनों डरते डरते एक गली से दूसरी गली भटकते रहे, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। आखिर में राहुल ने हिम्मत जुटाई और एक पुराने जर्जर घर का दरवाजा खटखटाया। कौन हो तुम लोग? मुसाफिर लगते हो, जल्दी अंदर आओ, इससे पहले कि वे तुम्हें देख लें। राहुल और कुमकुम उलझन में अंदर चले जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत दरवाजा बंद करके उस पर 3 कुंडलियां चढ़ा देता है। अरे भाई साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और बाहर कोई दिख क्यों नहीं रहा? ये कौन सा गांव है और यहाँ का राजा कौन है? बेटा, ये अंधेर शाह की सल्तनत है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर रोशनी किसी की किस्मत में नहीं। यहाँ अंधेर शाह का अंधा कानून चलता है। हम सब यहाँ कैदी हैं। अंधा कानून? मेरा मतलब है सब लोग घरों में क्यों दुबके हैं? क्योंकि हर रोज ठीक इसी वक्त राजा के सैनिक गलियों में निकलते हैं। वे बिना किसी वजह के किसी भी घर से किसी को भी उठा ले जाते हैं। जवान, बूढ़े, बच्चे, कोई सुरक्षित नहीं है। पर क्यों? उन्हें ले जाकर वे करते क्या हैं? यही तो खौफ है बेटा। आज तक उस महल की दीवारों के पीछे जो कोई भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा।
लोग कहते हैं कि राजा उन्हें अपने सन की प्रयोगों या सजाओं के लिए ले जाता है। मेरी सलाह मानो, तुम दोनों अजनबी हो, अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। अगर सैनिकों की नज़र तुम पर पड़ी तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो बाकियों का हुआ। कुमकुम, सुना तुमने? यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं। चलो वापस चलते हैं, मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना। चुप रहिए आप, डरपोक कहीं के, क्या बकवास लगा रखी है। बाबा, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। हम यहाँ भागने नहीं, अपना हक लेने आए हैं। मुझे किसी अंधेरशा से डर नहीं लगता। चलिए जी, आप फालतू में मत डरिए, हमें अपना काम करना है, बस उस महल तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। बूढ़ा व्यक्ति उन्हें पागलों की तरह देखता रह गया। उसे क्या पता था कि लालच का भूत मौत के डर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। राहुल और कुमकुम जैसे ही उस बूढ़े के घर से बाहर कदम रखते हैं, वहाँ वो राजा की एक अजीब से भूतिया सैनिक आ जाते हैं। देखो, आज की शिकार तो खुद ब खुद बाहर निकल आई। अजनबी चेहरे और लिबास भी कुछ अलग है। महाराज अंधेर शाह आज बहुत प्रसन्न होंगे। इन्हें जिंदा पकड़ो और सीधे दरबार ले चलो। सैनिकों ने उन्हें दबोच लिया और महल की ओर ले गए। जैसे ही महल के विशाल द्वार खुले, राहुल और कुमकुम की रूह कांप गई। वहां ऊंचे सिंहासन पर कोई मुकुटधारी राजा नहीं, बल्कि एक विकराल शैतानी आकृति बैठी थी। उसके सिर पर सींग थे। वो अंधेर शाह नहीं, बल्कि एक कैद किया हुआ राक्षस था। ये तो कोई इंसान नहीं है, हम कहाँ फंस गए? ये तो साक्षात यमराज का दूत लग रहा है। चुप रहिए, अगर इसे पता चला कि हम डरे हुए हैं तो ये हमें कच्चा चबा जाएगा। हिम्मत रखिए। सालों बीत गए, सदियों से इस सिंहासन पर बैठा मैं सिर्फ दीवारें देख रहा था। आज बहुत समय बाद दूसरी दुनिया की खुशबू आई है। तुम तुच्छ मानव यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहेली का पीछा करते हुए आए हैं। हमें वो नीली मणि चाहिए जो आपके पास है। नीली मणि, वो दिव्य रत्न जिसे देवताओं ने मुझे यहाँ कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। वो मणि मेरी मुक्ति का द्वार भी है और मेरी शक्ति का स्रोत भी। आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? मैं वो सत्य हूँ जिसे तुम जैसे लालची लोग कभी नहीं समझ पाते। सुनो, या तो तुम मुझे आज आजाद करवाओगे या फिर तुम्हारी हड्डियां इसी महल की फर्श का हिस्सा बनेंगी। मुझे कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर चाहिए जो सदियों से अनसुलझे हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि ने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें वो मणि दे दूंगा और तुम अमीर बनकर यहां से जा सकोगे। लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी आत्माएं अनंत काल तक मेरी गुलामी करेंगी। हमें मंजूर है महाराज, आप सवाल पूछिए, हम अपनी जान लगा देंगे पर उत्तर ढूंढ लाएंगे। सोच लो नारी, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, जीवन दांव पर लगा है। महाराज, आपकी बातों और आंखों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप हमेशा से ऐसे थे। आप कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक शापित इंसान लगते हैं। आखिर आपके साथ हुआ क्या था? तुमने सही पहचाना नारी। ये जो भयानक रूप तुम देख रही हो, ये मेरा असली चेहरा नहीं, बल्कि मेरे कुकर्मों का आईना है। इतना कहते ही राक्षस की आंखें स्थिर हो गईं और महल की दीवारों पर धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। राहुल और कुमकुम मानो समय के पीछे चले गए। आज से कई सौ साल पहले मैं इस राज्य का एक प्रतापी राजा था। एक दिन मैं शिकार आखेट के लिए घने जंगलों में गया। वहां मैंने एक दिव्य सरोवर देखा, जहां एक अप्सरा परी स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मेरा मन और बुद्धि दोनों उसके वश में हो गए। मैं उसके प्रेम में मंत्र मुग्ध हो गया। मैंने अपनी पहचान छिपाई और उसके पास गया। धीरे धीरे हम दोनों में प्रेम बढ़ गया। वो परी मुझसे निष्कपट प्रेम करने लगी, लेकिन मेरे मन में केवल वासना और उसकी शक्तियों को पाने का लालच था। एक रात चांदनी के नीचे उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा और अपनी अमरता का रहस्य साझा करने की बात कही।
जैसे ही उसने विवाह की बात की, मुझ पर सत्ता और शक्ति का भूत सवार हो गया। मुझे लगा कि विवाह के बंधन में बंधकर मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैंने अपनी तलवार निकाली और उस मासूम परी का वध कर दिया। उसके गिरते ही मैंने उसकी जादुई छड़ी में जड़ी वो दिव्य नीली मणि छीन ली। मुझे लगा कि अब मैं अमर और सर्वशक्तिमान बन गया हूँ। मरती हुई परी की आंखों में प्रेम की जगह नफरत और करुणा ने ले ली। उसने अपना हाथ राजा की ओर बढ़ाया। नीच राजा, तूने मेरे पवित्र प्रेम का फायदा उठाया और अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को छिपाकर मेरा इस्तेमाल किया। जा, मैं तो मर रही हूँ, पर तुझे ये शाप देती हूँ कि जिस राक्षस को तूने अपने मन में पाल रखा है, अब तेरा शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। तू इसी वक्त राक्षस बनेगा और इस महल में कैद हो जाएगा। अगर तूने इस महल की चौखट से बाहर पैर रखा तो तू उसी क्षण जलकर राख हो जाएगा। तेरी मुक्ति केवल तभी होगी जब कोई सच्चा इंसान आकर तुझसे ये मणि ले जाएगा। पर याद रखना, जिस दिन कोई लालची इंसान इसे छुएगा, ये मणि और तू दोनों सदा के लिए पत्थर बन जाओगे। तब से मैं यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। सदियों से कई आए, पर सबका हृदय मैला था। अब तुम बताओ, क्या तुम वो सच्चे इंसान हो जो मुझे मुक्ति दे सकते हो, या तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो बाकियों का हुआ? सच्चा इंसान? मैं? अगर मैंने सच बताया तो ये मुझे मार डालेगा। मुझे नाटक करना होगा। महाराज, हम बहुत गरीब और सीधे लोग हैं। हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। मुझे बस इस राक्षस के शरीर से आज़ादी चाहिए। मैं इस काल कोठरी जैसे महल में अपनी सज़ा काट रहा हूँ। अपना जी बहलाने के लिए मैं रोज़ किसी न किसी गांव वाले को उठवा लेता हूँ। किसी को सज़ा देता हूँ तो किसी को डराता हूँ। मनोरंजन ही अब मेरा एकमात्र सहारा है। महाराज, हमें अपनी मुक्ति और उस मणि से मतलब है। बताइए हमें क्या करना होगा? इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरी बुद्धि की प्यास बुझाओ। मेरा पहला प्रश्न सुनो। जाओ और मेरे लिए कोई ऐसी चीज लेकर आओ जिसे आग ने कभी छुआ ना हो, लेकिन वो खाने में जलती हुई और गर्म हो। अगर तुम खाली हाथ आए तो तुम दोनों आज का सूरज नहीं देख पाओगे। राहुल और कुमकुम को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। वे पागलों की तरह गांव की गलियों में भटकने लगते हैं। ऐसी क्या चीज हो सकती है? गर्म भी है और आग ने छुआ भी नहीं। क्या ये सूरज का टुकड़ा मांग रहा है? कुमकुम, हम मारे जाएंगे। कोई गर्म चीज बिना आग के कैसे हो सकती है? चुप रहिए, दिमाग लगाइए। गरम मसाला? नहीं, वो तो पीस कर बनता है। उबलता पानी? नहीं, उसे तो आग पर चढ़ाना पड़ता है। वे घंटों तक तपती धूप में भटकते रहे। राहुल हार मानकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन कुमकुम की निगाहें बाज की तरह चारों ओर घूम रही थीं। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक सब्जी के ठेले पर पड़ी। वहां ताज़ा हरी और लाल मिर्चों का ढेर लगा था। कुमकुम के दिमाग की बत्ती अचानक जल उठी। मिल गया राहुल जी, चलिए जल्दी महल। वो दोनों भागकर महल की तरफ भागते हैं। क्या तुम वो चीज ले आए? याद रखना, अगर मुझे प्रभावित नहीं किया तो तुम्हारी जगह खोलते तेल की कढ़ाई में होगी। कुमकुम आगे बढ़ती है और अपने पल्लू से एक मुट्ठी ताज़ा लाल मिर्च निकालकर राजा के सामने रख देती है। ये लीजिए महाराज, यही है वो चीज़ जिसे आग ने कभी नहीं छुआ, क्योंकि ये मिट्टी से उगती है, लेकिन इसे खाते ही मुंह में आग लग जाती है। ये स्वाद में जलती हुई और तासीर में गर्म है। आप चाहें तो आजमा कर देख लीजिए महाराज। राक्षस ने एक मिर्च उठाई और उसे चखा। तीखेपन से उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान खिल गई। अद्भुत! एक साधारण मानव स्त्री ने मेरी पहली पहेली का उत्तर इतनी चतुराई से दिया। मान गया, तुम्हारी बुद्धि तेज है। शाबाश कुमकुम, अब बस जल्दी से मणि मिल जाए। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। मेरी दूसरी पहेली इससे भी कठिन होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा अंधेर शाह के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। वो अपना विशाल हाथ हवा में लहराता है और दरबार के बीचों बीच अचानक जमीन खिसकती है। उसमें से नरक की आग जैसी खौफनाक और गूंजती हुई नीली लपटें निकलने लगती हैं। तापमान इतना बढ़ जाता है कि राहुल और कुमकुम के पसीने छूटने लगते हैं।
मिर्च वाली पहेली तो तुमने सुलझा ली, लेकिन असली परीक्षा बुद्धि की नहीं, बलिदान की होती है। तुम दोनों पति पत्नी हो, प्रेम के दावे करते हो और 7 जन्मों के साथ की कस्में खाते हो। अब वक्त है उन कस्मों को तराजू पर तौलने का। बलिदान? कैसा बलिदान महाराज? इस दहकती हुई ज्वाला को एक आहुति चाहिए। तुम दोनों में से किसी एक को अपने साथी के सुख के लिए इस आग में कूदकर अपनी जान देनी होगी। जो बचेगा उसे मैं वो दिव्य नीली मणि सौंप दूंगा और वो अमीर बनकर यहाँ से विदा होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कौन देगा अपने प्यार के लिए कुर्बानी। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राहुल और कुमकुम एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे एक दूसरे को पहचानते ही न हो। दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर अगले 5 मिनट में किसी एक ने छलांग नहीं लगाई तो मैं तुम दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपनी भूखी प्रजा को खिला दूंगा। राहुल धीरे धीरे कांपते कदमों से आग की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ लग रहा है। ठहरिए महाराज, मैं जाऊंगा। मैं इस ज्वाला में अपनी आहुति दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? कुमकुम, मैंने तुमसे शादी के वक्त वादा किया था कि हर मुसीबत पहले मुझसे टकराएगी। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, जुआ खेला, तुम्हें तंग किया, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा कि मेरा प्यार झूठा नहीं था। तुम वैसे भी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, आलीशान ज़िंदगी जीना चाहती थी। मेरे मरने के बाद तुम्हें वो मणि मिल जाएगी। तुम अपना हर सपना पूरा करना। बस कभी कभी इस नाकारा पति को याद कर लेना। महाराज, मैं तैयार हूँ। मेरी मौत के बदले मेरी पत्नी को वो खजाना और मणि मिलनी चाहिए। यही मेरी आखिरी इच्छा है। राहुल की बातें सुनकर कुमकुम की आंखों में एक पल के लिए अपराध बोध आता है, लेकिन राहुल आग के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। राहुल ज्वाला की लपटों के ठीक मुहाने पर खड़ा था। आग की गर्मी उसके चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो कुमकुम की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी विदाई की चमक थी। कुमकुम, अब वक्त आ गया है। घबराना मत, बस अपनी आंखें बंद कर लेना। जैसे ही मैं इस आग में समा जाऊं, तुम महाराज से वो दिव्य मणि मांग लेना। इसे लेकर सीधे उस अग्नि बेताल के पास जाना और अपना खजाना हासिल करना। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत शान से करना। और हाँ, शहर में वो ब्यूटी पार्लर जरूर खोलना जिसका तुम सपना देखती थी। मुझे खुशी होगी कि कम से कम मेरी मौत तो तुम्हारे काम आई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कुमकुम, मुझे जाने दो। मैंने जीते जी तुम्हें सिर्फ गरीबी और दुख दिया है। अब मरकर तुम्हें खुशियां दे जाने दो। अपना ख्याल रखना। अलविदा। राहुल जैसे ही कूदने के लिए आगे बढ़ा, कुमकुम के भीतर कुछ टूट गया। लालच का वो पहाड़ जो उसके दिल पर खड़ा था, प्यार के सैलाब में बह गया। उसने चीखते हुए राहुल का हाथ पीछे खींचा और खुद एक लंबी दौड़ लगा दी। नहीं, खजाना और मणि लेकर मैं क्या करूंगी जब आप ही नहीं रहेंगे। मैं जा रही हूँ। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुमकुम ने बिना सोचे समझे उस खौफनाक ज्वाला में छलांग लगा दी। कुमकुम, नहीं। अपनी पत्नी को आग में गिरता देख राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। वो भूल गया कि वो डरपोक था। वो भूल गया कि उसे खजाना चाहिए था। उसे बस अपनी कुमकुम याद थी। चिल्लाते हुए राहुल ने भी बिना एक पल गंवाए उसी दहकती आग में अपनी जान देने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वे दोनों आग के भीतर पहुंचे, वो भयानक गर्मी अचानक शीतल ठंडी हवा में बदल गई। ना उनके कपड़े जले, ना उनकी खाल। वे दोनों सुरक्षित जमीन पर गिर पड़े। उठो, अपनी आंखें खोलो। राक्षस अब अपनी गद्दी से खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे का भयानक रूप अब शांत और दिव्य दिखने लगा था। अरे ओ मूर्खों, तुम भूल गए, ये अंधेर नगरी है। यहाँ कानून उल्टा चलता है। यहाँ जो मरने को तैयार होता है उसे ही जीने का हक मिलता है। जो एक दूसरे को लालच में छोड़ने को तैयार थे वे तो हार जाते और इस आग में भस्म हो जाते, पर तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए मिटने का साहस दिखाया। तुम इस प्यार के खजाने के असली मालिक हो। जैसे ही राक्षस के हाथ से मणि राहुल और कुमकुम को मिली, एक चमत्कार हुआ।
वो भयानक राक्षस धीरे धीरे धुएं से बाहर निकला और एक तेजस्वी राजा के रूप में प्रकट हुआ। तुमने न सिर्फ अपनी परीक्षा पास की, बल्कि मुझे भी मेरे पापों से मुक्त कर दिया। ये मणि अब तुम्हारी है। तुम दोनों ने मुझे आजाद कर दिया। जाओ, ये मणि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। राहुल और कुमकुम ने राजा को प्रणाम किया। अचानक वही आग का पोर्टल फिर से खुला और वे पलक झपकते ही वापस उसी गुफा में पहुंच गए जहां अग्नि बेताल उनका इंतजार कर रहा था। तो तुम दिव्य नीली मणि ले आए। ले जाओ कुमकुम, इस सारे खजाने को ले जाओ। जैसे कि मैंने कहा था, मणि लाने वाला ही पूरा खजाना ले जाएगा और बचा व्यक्ति यहीं मेरे पास कैद हो जाएगा। राहुल ने गर्दन झुका ली। उसे लगा कि कुमकुम अब उसे छोड़ देगी, पर कुमकुम मुस्कुराई और उसने वो अनमोल नीली मणि पत्थर की तरह जमीन पर फेंक दी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये मणि और ना ही ये खजाना। मुझे मेरा असली खजाना मिल गया है, जो आज मेरे बगल में खड़ा है। जिस पति ने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उससे कीमती हीरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तुम अपना ये सोना चांदी अपने पास रखो बेताल। मुझे मेरा राहुल मिल गया है, वही मेरे लिए काफी है। हाँ बेताल, आज मेरी आंखों से भी लालच का पर्दा हट गया है। आज मुझे समझ आया है कि खजाने से बढ़कर प्रेम और विश्वास की दौलत होती है। हम खाली हाथ आए थे और खुशी खुशी खाली हाथ वापस जाएंगे, पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर अग्नि वेताल का विकराल रूप गायब हो गया और वहां एक दिव्य रोशनी फैल गई। सत्य की विजय हुई। दरअसल ये खजाना सोने का नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत की परीक्षा का था। जो लालच करता उसे मिट्टी मिलती, लेकिन जिसने प्रेम को चुना उसे सब कुछ मिलेगा। जाओ, ये सारा खजाना अब तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे संभालने के लायक बन चुके हो। देखते ही देखते सारा सोना उनकी झोली में आ गया और गुफा का द्वार खुल गया। राहुल और कुमकुम अब अमीर तो थे ही, पर दिल से वे उससे भी ज्यादा अमीर बन चुके थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।